dealing question with positive approach, ठीक है. You have to understand how you can manage or how you can deal with the question positively. कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है. अब उनको आप पॉजिटिवली कैसे आंसर करोगे, पॉजिटिवली कैसे उनको डील करना है, बस ये चीज़ आपको सीखनी है इस क्लास में, राइट. तो कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट. इट इज नॉट नेसेसरी द सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, बट the questions will be in the same manner, right. There will be there is a similarity between the questions which can be asked, right. So just you have to understand what kind of questions can be asked and how you deal with them, right, at your interview. So first question is, why do you think that you are better than other candidates? ठीक है, ये दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट. तो आप दूसरों से बेहतर कैसे हो, अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे. देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप अपने बारे में जानते हो, दूसरों के बारे में नहीं जानते हो. जो अदर कैंडिडेट्स है, यू डोंट नो अबाउट अदर कैंडिडेट्स, राइट. तो इन दिस केस यू हैव टू मेंशन अबाउट योरसेल्फ. अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पर अपने क्वालिटीज के बारे में बताओगे, अपने बारे में बताओ, ठीक है. आपको दूसरों के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. यू हैव टू जस्ट इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ. आपको अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी चीजों को यहाँ पे इलैबोरेट करना है, राइट. तो अब यहाँ पे कैसे आप करोगे, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, अपनी जो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको इलैबोरेट कर देना है. वॉट एवर योर की स्ट्रेंथ आर, यू हैव टू जस्ट इलैबोरेट ऑल दोज स्ट्रेंथ, राइट. उन्हीं स्ट्रेंथ को बता देना है जो कि आप रिलेट कर पाओ अपनी जॉब से. फिर उसको क्या करेंगे आप, उससे रिलेट करके जब बताएंगे तो डेफिनेटली आप दूसरों कैंडिडेट से बेहतर समझ में आएंगे उनको, है ना. तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी की स्ट्रेंथ को बताना होगा. और एक चीज और ध्यान रखिए, आपको बहुत ज्यादा उसको इलैबोरेट नहीं करना है, ठीक है. जब भी आप कोई आंसर करेंगे तो बहुत लंबा आंसर नहीं होना चाहिए. आपका आंसर जो होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए. ट्राई टू बी शॉर्ट एंड कंसाइज. जितना हो सके आप शॉर्ट आंसर रिप्लाई करें, बहुत लेंदी आंसर नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए एक क्वेश्चन का आंसर आप 5-5 10-10 मिनट तक एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लगेगा इंटरव्यूअर्स को, और वो आपके आंसर से उतना प्रभावित नहीं होंगे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू आंसर एनी क्वेश्चन, वट एवर क्वेश्चन इज बींग आस्क्ड, जस्ट विद इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर आपको आंसर कर देना है. फिर दोबारा से वो उसमें क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो फिर से आप उसको 1 मिनट के अंदर इलेबोरेट करो. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपको 1 मिनट से, अगर बहुत बहुत ज़्यादा लंबा है तो 2 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इलेबोरेट नहीं करना है किसी भी तरह के पॉइंट को, राइट. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. अब यहाँ पे आपको क्वालिटीज़ अपनी बतानी है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है. और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जेजे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे. करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके. कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको. साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं. 100+ क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे, आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी. जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें कवर हैं. साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों. राइट. तो यहाँ पर इसका प्रोबेबल आंसर आप किस तरह से दोगे, यहाँ पे आप कह सकते हो आई हैवेंट मेट अदर कैंडिडेट्स, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से दैट आई हैवेंट मेट एनी अदर कैंडिडेट, सो आई कांट टेल अबाउट देम, ठीक है. तो आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, ठीक है. अब मेरे को दूसरों के बारे में तो पता नहीं कि उनकी क्या क्वालिटीज, उनमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, यू कांट नो. तो यू जस्ट हैव टू टेल द इंटरव्यूअर्स दैट आई हैवेंट मेट द अदर कैंडिडेट्स, दैट्स वाई आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ. मतलब मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं अपने बारे में बात करूँ, क्योंकि मैं दूसरे कैंडिडेट से नहीं मिला हूँ तो मुझे उनके बारे में उतना नहीं पता, राइट. तो व्हाट आई होप आई हैव डन to impress you with my track record of results. In particular, I think I have 3 main strengths which are, अब देखो यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर आपको शुरुआत कर देनी है. अब यहाँ पे क्या बताओगे, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, अब इसी में ऐड करना है आपको, ठीक है. यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखा दिया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है.
अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो आप ये कहोगे कि मैं दूसरे कैंडिडेट से नहीं मिला हूँ, इसी वजह से मैं ये नहीं बता सकता कि दूसरे कैंडिडेट मेरे से बेहतर हैं या बेहतर नहीं है। मैं अपने बारे में बता सकता, ठीक है? तो जस्ट यही आपको क्या करना होगा, शुरुआत इस तरह से करोगे और फिर आपको अपने बारे में बताना है तो अपनी स्ट्रेंथ से शुरुआत कर दोगे कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, ये क्वालिटीज़ है, राइट? यही चीज़ आपको बेसिकली इलैबोरेट करनी है। क्लियर है? आई होप सभी को। आरती कुमारी, गुड इवनिंग। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इस क्वेश्चन में? क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डू यू माइंड पेपर वर्क एंड अदर ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस? अब देखो, आपसे ऐसी सिचुएशन दी जाएंगी, इस तरह की सिचुएशन दी जाएगी जिसमें आपको लगे कि भाई काम बहुत ज्यादा मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है? मतलब आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहेगी, आप इतना ज्यादा वर्कलोड आपके ऊपर होगा कि सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम आप ही अकेले संभालोगे, इतना इतना ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी कि आप बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये देखना है कि आप बस कॉन्फिडेंटली ये बोलते जाओ कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना काम आ जाए मैं कर लूंगा या कर लूंगी, राइट? तो ये बस यही आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यूअर क्या करेगा यहाँ पे, एक तरह से एक हिंट देगा कि जॉब में बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आने वाला है, तो आप उसको लेकर के कैसे पॉजिटिवली डील करोगे, ये चीज आपको देखनी है। तो यू जस्ट हैव टू डील इट पॉजिटिवली, ठीक है? आप सिंपली कह सकते हो आई डोंट माइंड इट, मतलब मेरे को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे मेरे लिए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट? आई रियलाइज दैट डूइंग थिंग्स प्रॉपरली एंड हैविंग अ गुड पेपर ट्रेल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब। यानी कि कोई भी जॉब हो, अगर उसमें पेपर वर्क तो डेफिनेटली हो गई होगा, तभी आप उसको और अच्छे से सही तरीके से कर पाओगे। दैट्स वाई देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल और आई एम ओके विद इट, राइट? तो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो, right? I hope this is also clear to all of you, this question. Now moving to the next question. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो बीच में पूछ सकते हैं, मैं साथ ही साथ आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ, राइट? लेकिन अननेसेसरी कमेंट मत करिएगा, अगर कुछ पूछना है तो ही करिएगा, राइट? अब देखो नेक्स्ट आता है, हैव यू एवर ब्रोकन रूल्स टू गेट जॉब डन? यानी आपने कभी कोई रूल ब्रोक किए हैं? ये बेसिकली आपसे तभी पूछा जाएगा जब आप एक्स एम्प्लॉय हो गए या एक्स सर्विसमैन हो गए, या फिर आपसे नॉर्मली भी पूछा जा सकता है अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, आपने कभी रूल्स ब्रेक किए हैं या नहीं किए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे इनको कैसे डील करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ का आपको ये बताना है जो आप अगर आपने ब्रेक किए हैं तो डेफिनेटली उसका कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है? तो वो रीजन आप बताओगे कि वो रीजन, उस रीजन का इसीलिए किया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, या जो मैं सब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ उसको वो जल्दी हो जाए, इसीलिए ब्रेक किया है। मतलब लापरवाही आपको शो नहीं करनी है कि रूल्स ब्रेक कर दिए, ताकि आप शो कर रहे हो कि यू आर नॉट वेरी सिंसियर, यू आर आप लापरवाह हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप केयरलेस हो, ऐसा आपको नहीं शो करना है, ठीक है? तो आप ये करोगे कि जब भी कोई भी ब्रेक अगर आपने रूल किया है तो उसमें आपको ये दिखाना है कि उससे बेनिफिट किसको हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, ठीक है? जो भी आपने रूल्स ब्रेक किए हैं लाइफ में, वो उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है या आपके जो प्रोजेक्ट है, जो टीम है, उसको फायदा हो रहा है, राइट? तो अब ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आप मल्टीपल ओकेजन पे तो नहीं ये बेसिकली रूल्स को ब्रेक करते हो, मतलब आपने कभी नीड आने पे ही किया है या बार बार रूल्स ब्रेक करते हो, तो ऐसा भी नहीं शो करना है कि आप मल्टीपल फ्रिक्वेंटली गए रूल्स ब्रेक करते हो, तो ये निगेटिवली लिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, दिस इज अ काइंड ऑफ निगेटिव क्वेश्चन, बस आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिवली ट्रीट करना है, यू जस्ट हैव टू ट्रीट इट पॉजिटिवली, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इसका प्रोबेबल आंसर कैसे आप दे सकते हो कि आई हैव ब्रोकन द रूल्स, यू आर एडमिटिंग दैट यू हैव ब्रोकन द रूल्स, आपने रूल्स ब्रेक किए हैं, आप कह रहे हो, ठीक है? बट ओनली बिकॉज द रूल्स वॉज स्टॉपिंग मी फ्रॉम अचीविंग वॉट माई सीनियर्स वॉन्टेड, ठीक है? मतलब आपने इसीलिए रूल ब्रेक किया क्योंकि उससे जो मेरे सीनियर्स चाहते थे वो मैं कर पाऊँ, इसीलिए ब्रेक किया, ठीक है? मतलब आपने अपनी लापरवाही के कारण ब्रेक नहीं किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, या आप जो आपके सीनियर्स चाहते थे वो जल्दी हो जाए या वो काम हो जाए, इस वजह से ब्रेक, ठीक है? अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल सकते हो अपने हिसाब से, ये एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से डालिएगा। आपने अगर कोई ब्रेक किए हैं रूल्स तो यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हो, कॉलेज लाइफ में कभी किया हो, कभी ना कुछ रूल्स तो ब्रेक किए होंगे डेफिनेटली, तो वहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है? तो एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लोगे। स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, ये आपको आई होप क्लियर हो गया, राइट?